राहुल गांधी ने बिहार में जातीय जनगणना की बताया फेक। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे पटना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है, देश में जातीय जनगणना होगा जब हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने बिहार के जातीय जनगणना को फेक बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा करवाई गई जातीय जनगणना का कोई मतलब नहीं है, फिर से जातीय जनगणना होनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने पटना पहुंचे थे। बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जब हम पटना पहुंचे तो गंगा नदी किनारे से यहां पहुंच उन्होंने कहा, गंगा का पानी देश में सब जगह जाता है, वैसे ही संविधान हर व्यक्ति और संस्था तक पहुंचे, यही उसका लक्ष्य था। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उठाया सवाल। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत कह रहे कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ, यानी वे संविधान को नकार रहे। मीडिया में एंकर और मालिक का लिस्ट निकालिए। 20.25 मीडिया नैरेटिव बना रही। आज मीडिया में किसानों और बेरोजगारों की बात नहीं होती। आज पूरा का पूरा सिस्टम सवालों में है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिला लेकिन पावर कहीं और ले गए। पावर में कोई दलित और पिछड़ा वर्ग का नहीं। हिंदुस्तान का बजट 90 अफसर लोग बांटते हैं, 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। ये सभी सचिव स्तर के अफसर लोग हैं। तकरीबन 90% में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक है, लेकिन माइनॉरिटी में है। एम्स दिल्ली के सामने आपके लोग मर रहे, लेकिन आपके लोगों का इलाज हो रहा निजी हॉस्पिटल में। आप मेहनत कर रहे और आपका पैसा केवल ट्रांसफर हो रहा। वैसे ही ये इस संविधान का विजन वही था। हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। सीधा ट्रांसफर हो रहा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, आपके जेब में से पैसा ट्रांसफर हो रहा है बस, और आप देखते रह रहे हो। यह प्रॉब्लम है। अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं।
और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।